तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ माधवी, क्या अप्रतिम खाना बनाया था तुमने, मजा आ गया। बरोबर 9 दिनों बाद आप मेरे खाने की तारीफ कर रहे हैं। मतलब 9 दिनों तक मेरा खाना खाने लायक नहीं था। नहीं नहीं नहीं, क्या बोलता है तुम्हें? देवा, ऐकतोयस ना? शादी के इतने सालों बाद यही सुनना बाकी रह गया था। मैंने ऐसा कब कहा? अभी तो कहा आपने। नहीं हा? बोला कि नहीं बोला? तो पापड़ का कैसे एक पल में हाथ में चूरा हो जाता है, वैसे मेरे दिल का चूरा हो गया है। गांव से लेकर गोकुलधाम सोसाइटी तक सभी मेरे खाने की कितनी तारीफ करते हैं कि नहीं करते? अरे माधवी माधवी, आपसे माधवी माधवी करोगे, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगे। बाकी के गोकुलधाम वाले देखिए मेरे खाने की कितनी तारीफ करते रहते हैं। इतने सालों से मैं अचार पापड़ बना रही हूँ, लेकिन कभी आज तक किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि माधवी अभी इस बार ना नमक थोड़ा ज्यादा हुआ है, नमक थोड़ा कम हुआ है। हमेशा एकदम परफेक्ट सेम टू सेम टेस्ट होती है कि नहीं? बोलिए, कुछ मत बोलिए आप। अरे माधवी मेरी बात तो सुनो। क्या सुनना बाकी रह गया है? क्या सुनना बाकी रह गया है? मेरी जिंदगी का आधा वक्त मैंने किचन में बिताया, मेहनत करके स्वादिष्ट खाना बनाया, आपको खिलाया, लेकिन उसके बदले मुझे क्या सुनने मिला? मेरा खाना खाने लायक है ही नहीं। अरे माधवी मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं कब से ये कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा था, मैं टेंशन के मारे भूल गया। हाँ, मैं ये कह रहा था कि तुम रोज खाना अच्छा बनाती हो। तो रोज आप मेरी तारीफ क्यों नहीं करते हो? इसका मतलब मैं खाना अच्छा बनाती ही नहीं हूँ। अरे तुम रोज अच्छा खाना बनाती हो बाबा। तो रोज क्यों नहीं तारीफ करते हो? रोज रोज तारीफ कौन करता है? कैसे करोगे ना, क्योंकि मैं अच्छा खाना बनाती ही नहीं हूँ। आई काहे झालं? ए सोनू, समझो ना जरा आईला। बाबा, आपने आई को रुलाया? आप ना आई को बेवजह बस डांटते ही रहते हो। अरे नहीं। हाँ, मुझे पता है अभी आप क्या बोलोगे। यही ना कि आपकी कोई गलती नहीं है। हाँ। आई तो बोल, काय झालं? बताने जैसा नहीं है सोनू, लेकिन मैं फिर भी बताऊंगी। हाथ में पापड़ का कैसे चूरा हो जाता है, वैसे इन्होंने चूरा किया है मेरे दिल का। क्या कहते पता है? क्या? मेरे हाथ का बना खाना खाने के लायक नहीं है। ओ बाबा, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? आई को ये कहना कि उनके हाथ का बना खाना तारीफ लायक नहीं है, मतलब ये तो ऐसा हो गया कि मछली को कहना कि उसे तैरना नहीं आता, पंछी को कहना कि उसे उड़ना नहीं आता। कहाँ है बाबा? अरे माधवी तुम जैसा सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है बाबा। माधवी, अरे तुम रोज अच्छा खाना बनाती हो और तुम्हारा खाना तारीफ के लायक होता है। मुझे विश्वास ही नहीं है। हाँ? मैंने आपको पूछा था, आपने यहाँ बैठ के ऐसे बोला नहीं। अरे वो मैंने नहीं बोला था, मैंने से बोला था नहीं, मतलब तुम जो सोच रही हो वो गलत है। अरे समझाओ ना तुझे आईला। आई प्लीज मान जाओ ना। तुम्हें चाहिए तो बाबा कल ये नोटिस बोर्ड पर भी लिख देंगे। हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ माधवी। सबको बुला के सबके सामने लिख सकता हूँ मैं कि मेरी माधवी साक्षात अन्नपूर्णा है, किचन क्वीन है। वो जो कुछ भी खाना बनाती है बहुत ही स्वादिष्ट होता है। वो अपने हाथ से पानी भी पिलाती है तो अमृत तुल्य होता है। क्या? अरे तुम हंस क्यों रही हो? सॉरी आई, मैं अब मेरे प्यारे बाबा के साथ और मजाक नहीं कर सकती। काय सोनू? मतलब माधवी तुम कब से मजाक कर रही थी? अरे सॉरी क्या सॉरी? तुम्हें बुरा लगा ये सोच के मैं कितना टेंशन में आ गया था। अभी आप नाराजगी दिखाकर हमसे मजाक मत कीजिए। हाँ, अरे नाटक नहीं कर रहा हूँ मैं माधवी, तुम भी कमाल करती हो। अरे मुझे क्या कम काम होते हैं, कम टेंशन होते हैं? हाँ?
ये तो सोसाइटी का काम करो, सबके उल्टे सीधे सवालों का जवाब दो, अचार पापड़ की डिलीवरी करो, ट्यूशन लो, वैसे ही दिमाग में टेंशन की ट्रेन दौड़ती रहती है, ऊपर से तुम मजाक कर रही हो। क्योंकि ऐसे टेंशन भरे जीवन में थोड़ी मस्ती, मजाक, हंसी जरूरी है। हाँ, लेकिन ऐसा मजाक। बाबा, इस घर में हम आपके साथ मजाक कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी लाडली बेटी और प्यारी पत्नी के साथ मजाक नहीं कर सकते। हाँ, आओ। ये बराबर कहा, मेरी प्यारी बेटी सोनू और मेरी प्यारी पत्नी मधु, तुम दोनों के साथ मजाक करने की मेरी हिम्मत तो नहीं है। अरे तुम दोनों तो मेरे पलकों पे रहती हो। मैं कितना भी गुस्सा करूं, मैं कितना भी नाराज हो जाऊं, लेकिन तुम्हारी बातें मेरा गुस्सा 2 मिनट पे पिघला देती है। अरे तुम दोनों तो मेरी सासें हो, सासें, मेरी राजकुमारी, मेरी रानी। गणपति बाप्पा से यही प्रार्थना है कि मेरे परिवार को ऐसे ही खुश रखे। चलो मैं सोडा शॉप जाके आता हूँ। हाँ, अरे एक बात बताना तो भूल ही गई। क्या? कल हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। अच्छा, कौन आ रहा है? विनू काका। विनू काका, वो जो पासपोर्ट का काम करते हैं वो? नहीं, जो ज्योतिषी है वो विनू काका। ओ हो, कितने सालों बाद आ रहे हैं वो। इतने सालों से बात नहीं उनके साथ, कहाँ थे वो? हाँ, वो क्या है, उनकी बेटी बैंगलोर शिफ्ट हुई तो वो भी शिफ्ट हो गए। आज उनका फोन आया था, वो हमसे मिलना चाहते हैं, तो कल सुबह 11 बजे वो हमारे घर आने वाले हैं। अरे वाह, चांगले है, चांगले है। विनू काका भले ही गांव में तुम्हारे पड़ोसी हो, लेकिन सगे बेटी जितना प्यार करते हैं तुम्हें वो। हाँ। वैसे काका के बारे में जितना जाना और सुना है, उनका ज्योतिष और कुंडली का ज्ञान बहुत अच्छा है। उनकी ज्यादातर बातें सच होती है, नहीं? और उसमें भी वो शादी स्पेशलिस्ट ज्योतिषी है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है तो क्यों नहीं हो रही है, उसमें विघ्न क्या है, निवारण क्या है, वो जो बताते हैं वैसा करेंगे ना तो शादी होनी ही होनी है, नहीं कहा? हाँ। आप दोनों मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या सोच रहे हो? हम सोच रहे हैं कि कल विनू काका आएंगे ना, तो उनको तुम्हारे शादी के बारे में पूछेंगे। शादी का योग कब है बाबा? हाँ। आई बाबा, मेरा तय है। क्या तय कर लिया? किससे तय कर ली? कौन है, कौन वो? बाबा रिलैक्स, मेरा तय है, मतलब अभी मेरी शादी को बहुत टाइम है। अभी तो मैं पढ़ना चाहती हूँ, पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती हूँ, अपना बिजनेस करना चाहती हूँ, अपने करियर में सक्सेसफुल होना चाहती हूँ। शाबाश बड़ा, ऐसे हम लोग मजाक कर रहे थे। इतनी जल्दी थोड़ी तुझे जाने देंगे। तुमने सही कहा, तुम्हें भी पढ़ाई करनी है, हाँ। बिजनेस करना है खुद का। बिल्कुल, यस। वैसे मैं पोपट भाऊजी की शादी के बारे में सोच रही थी। हाँ, मैं भी। कल विनू काका आएंगे ना, तो उनको पोपट भाऊजी की शादी के बारे में बताएंगे। उनको पूछेंगे कि क्या उपाय है पोपट भाऊजी की शादी होने के लिए, नहीं कहा? हाँ, हमारे फेवरेट पोपट अंकल की शादी ना अब बस जल्दी हो जानी चाहिए। हाँ, कह रहे। हाँ, एक बार पोपटलाल की शादी हो जाए तो हम गोकुलधाम वासियों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी पूरी हो जाए। हाँ, कह रहे। चलो मैं सोडा पी के आता हूँ। हाँ। अच्छा सुनिए, सुबह कोई प्लान मत बनाना। हाँ, कोई प्लान नहीं रखूंगा, पता है विनू काका आने वाले हैं। हाँ, चलो। और हाँ, सोडा पीने जाओगे नहीं? जाओ। नहीं, उल्टा जाइए। उल्टा जाइए? नहीं मतलब जरूर जाइए, और पोपट भाऊजी वहाँ मिलेंगे ना, तो उनको विनू काका के बारे में बताइए और उनको बोलिए कि कल सुबह 11 बजे हमारे घर आ जाए। नहीं, मैं पोपटलाल को नहीं बताऊंगा। क्यों? आप नहीं चाहते पोपट भाऊजी की शादी हो? अरे मैं चाहता हूँ, लेकिन मैंने अभी उसको बताया ना विनू काका के बारे में, तो वो सुबह 11 बजे नहीं, रात को 11 बजे हमारे घर पे आके बैठ जाएगा। ठीक है, कल सुबह लेकिन जल्दी बताना, कहीं बाहर चले जाए उससे पहले बताना। हाँ ठीक, चल। आता काय माधवी? मैंने कहा बुलाया? हाँ, वो बार बार ऐसे अब्दुल मियां, और कितनी देर है? तेरे सोडे के गिलास तैयार होए कि नहीं? सोडी भाई एक मिनट, सोडा तैयार हो गया है। ये लिया। आण दो भाई, आण दो। वाह, आ गया। अरे हाँ ले। बता, सबका गिलास रह गया। चीयर। दोस्तों, ये सोडा नहीं है, इसलिए सोडा कहकर इसका अपमान मत करो। बता साहब, क्या हो गया आपको? पार्टी साटी करके आए क्या? ये सोडा नहीं है तो क्या है? नहीं, ये सोडा नहीं है,
हाथी भाई जरा मेहता साहब को चेक तो करो, बहुत बैकी बैकी बातें कर रहे हैं आज। जेठालाल मैं ठीक हूँ। तो फिर आपको ये सोडा सोडा क्यों नहीं लग रहा है? हाँ क्योंकि ये सोडा नहीं, लाजवाब द्रव्य है जिसे पीने के बाद गले को संतोष मिलता है, मन को शांति मिलती है। पूरा दिन भाग दौड़ करके दुनिया की टेंशन से लड़कर डाइट खाने को सहकर दिन भर की थकान का बोझ अतृप्त दिन के एहसास के साथ अब्दुल की दुकान पर आकर दोस्तों के साथ मिलकर हंसी और खुशी की गूंज के साथ चीयर्स करते हैं। जुबान, गले, पेट और मन को तृप्त करने वाली ये ठंडी मसालेदार छोटे छोटे बुलबुलों के साथ उछलती मचलती लाजवाब सोडा पीते हैं। और जब ये सोडा जुबान से शुरू होकर गले से गुजरकर पेट तक का सफर तय करती है, तब एक अद्भुत आनंद का एहसास होता है, तृप्ति मिलती है और एक आवाज उठती है कि वाह, मजा आ गया। पहले ही घूंट से लगता है कि इस दुनिया की सारी जद्दोजहद को भूल जाएं और बस इस सोडा का आनंद लें। कुछ ही पल के लिए इस जादुई चीज के खातिर बाकी सब कुछ भूल जाने का मन करता है। तब दिल को एहसास होता है कि वाह, आज जीवन का एक और दिन सफल होके पूरा हो गया। तो इसीलिए इसे सिर्फ सोडा कहकर इसका अपमान न करें। वाह 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 मेहता साहब, वाह क्या बात है। वाह 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 मेहता साहब, वाह वाह हैं? साधारण सोडा के लिए क्या क्या बोल गए। तो बोलेंगे ही ना, उनकी जिंदगी में थोड़ा बहुत जो मसाला मिलता है वो इसी में तो मिलता है। मेहता साहब, लेकिन आपको तो ना सोडा पे निबंध लिखना चाहिए। निबंध लिखना चाहिए, तो ये क्या था? ये तो थीसिस थी। क्या थी? थीसिस, थीसिस जेठालाल, थीसिस। वो कौन होती है? हैं? कौन होती है? नहीं, थीसिस मतलब शोध प्रबंध। अच्छा, समझ गया? हाँ। तो फिर बताओ, शोध प्रबंध का मतलब क्या होता है? दिस इज, अरे दिस इज नहीं, थीसिस। हाँ तेज थे। वैसे दोस्तों, मेहता साहब के मुख से अगर कोई सोडा की ये ऐसी तारीफ सुन लेना, तो वो जीवन भर के लिए पानी का त्याग करके खाली सोडा ही पीने लगे हैं। बिल्कुल सही है ना आतिफ भाई? सही बात है जेठा भाई। बिल्कुल बराबर है, बराबर है। वाह मेहता साहब वाह, मुझे आज तक पता नहीं चला कि बरसों से ऐसी नायाब, अद्भुत, लाजवाब सोडा बनाकर आप लोगों को पिलाता हूँ। हाँ सही कहा मेहता साहब। ओए अब्दुल का सोडा पिए बगैर ना साडा तो दिन पूरा नहीं होता। वैसे तो सोडा हर जगह मिलती है, लेकिन अब्दुल के सोडा जैसी बात और किसी सोडा में नहीं है। बिल्कुल करेक्ट है जी। ओए अब्दुल भरा, ये जो तुम अपने सोडा में नींबू और स्पेशल सोडे मसाले का जो मिश्रण करते हो ना, इसकी वजह से तुम्हारा ये सोडा टॉप क्लास बनता है। सही बात है, इसीलिए अब्दुल और अब्दुल की सोडा के लिए तालियां तो बनती है। अरे बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू इस नाचीज की इतनी तारीफ करने के लिए। अरे भाई, तारीफ तो करेंगे ही ना भाई, तू है ही काबिल है तारीफ दोस्त। तुसी असी जिगरचा छल्ला है। वाह वाह दादा वाह, एकाच वाक्यात पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा म्हणजे काय? द्राविड उत्कलंग वाचले। काय बास हा? अब्दुल, तुम तो गोकुलधाम रियासत के सोडा किंग हो। मेहता साहब, मेहता साहब, थैंक यू। अब मेरी तारीफ करना बंद कीजिए, वरना खुशी के मारे सोडे की बुलबुले की तरह उछलने लगूंगा। मेहता साहब, आज मुझे पता चला मेरे हाथ की बनाई हुई सोडा आपके पेट में पहुंचती है और
सोडे के जरिए मैं आप सबके दिल में पहुंचता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक और सोडा बनाता हूँ और ये सोडा आप सबके लिए फ्री फ्री फ्री। अरे 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 नहीं रे साहब यार क्या अब्दुल यार। आप लोग सोडा पीने का आनंद लीजिए और मुझे दूसरी सोडा पिलाने का आनंद दीजिए। पिएंगे अब्दुल, दूसरा सोडा भी पिएंगे, लेकिन तुम भी हमारे साथ में सोडा पियो। बना बना अब्दुल, अपना ग्लास भी बना। आज हम सब साथ में चीयर्स करेंगे। वाह 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 पोपटलाल बराबर है। हाँ वाह, आज पहली बार ये सोडे का लुत्फ हम लोग ये अब्दुल के साथ भी उछालेंगे। काय असते ते लुत्फ लुत्फ। हाँ ते आज समजला ना। हाँ सोडा क्या हो? आज तक वो हमें पिलाते हैं, आज हम उसके साथ पिएंगे। हाँ 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 वाह बता साहब, हम रोज सोडा पीते, यही सोडा पीते, लेकिन आज आपने सोडा की तारीफ में जो लफ्ज का है ना, वो सुन के ये सोडा का टेस्ट और टेस्टी लग रहा है। अरे सही बात है, हम रोज रात को हंसी खुशी नोक जोक के साथ ये जो गप्पे मारते हैं और साथ में ये जो मसालेदार सोडा का मजा लेते हैं ना, वो जीवन में कभी नहीं भूल पाएंगे। तो हाँ अब्दुल भरा, भाई ये सोडा जो है ना, ये गोकुल धाम की शान है। और जब भी गोकुल धाम का इतिहास लिखा जाएगा तो ये जरूर लिखा जाएगा कि सारे यार शाम को मिलकर अब्दुल की शॉप पर उसकी जादुई सोडा का मजा लिया करते थे। खरा है अब्दुल, तुम्हारी सोडा कोई भूल ही नहीं सकते। तुम्हें ना बेस्ट सोडा बनाने का अवार्ड मिलना चाहिए। थैंक यू। और सोडा का बेस्ट तारीफ करने का अवार्ड मेहता सबको मिलना चाहिए। भाई अगर अवार्ड की बात निकली है तो भिड़े तुम्हें सर्वश्रेष्ठ सुविचार लिखने का अवार्ड मिलना चाहिए। करेक्ट। सही बात है भिड़े मास्टर, तुम्हें तो सुविचार की बुक लिखनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ भिड़े को एक और अवार्ड मिलना चाहिए। कौन सा? हाँ देखो, वजह हो या ना हो, फिर भी ज्यादा से ज्यादा मेरी और टप्पू की फरियाद करने के अवार्ड। जनरल, तुमको भी एक अवार्ड मिलना चाहिए। हाँ मालूम है मुझे कौन सा अवार्ड मिलना चाहिए। कौन सा? सोसाइटी मीटिंग में लेट आने का ना, नहीं चाहिए मुझे, आप रखो। वैसे मेहता साहब को एक और अवार्ड मिलना चाहिए। कौन सा? अच्छा कौन सा? कड़वे करेले खाने का। हाँ पॉइंट तो है। भले हमारे मेहता साहब ने कितने ही कड़वे करेले खाए हो, लेकिन इनका दिल शहद की तरह मीठा है। तुम तो करेला खाते भी नहीं हो। क्या मतलब? फिर भी तुम्हारा दिल कितना मीठा है। अच्छा। ओए अपने मेहता साहब तो सभी से मीठी और समझदारी वाली जुबान में ही बात करते। ये इनका टॉप क्लास गुण है। ये गुण तो हाथी भाई में भी है। हाथी भाई में एक और गुण भी है। कौन सा? खाने का। ओए अपने हाथी भरा तो खाने के इतने शौकीन है कि दुनिया की हर एक डिश को टेस्ट करने का अवार्ड हाथी भरा को ही मिलना चाहिए। सही बात है सोडी, मुझे खाने का बहुत शौक है। लोग कहीं घूमने जाते हैं तो पहले ये देखते हैं कि वहां घूमने के लिए कौन सी अच्छी जगह है। पर मैं जब घूमने जाता हूं तो वहां जाके देखता हूं कि कौन सी अच्छी स्वादिष्ट डिश खाने को मिलती है और उसे जरूर खाता हूं। ओ यारो, हंसी खुशी और मजाक मस्ती के साथ रहने का अवार्ड तो हम गोकुलधाम वासियों को ही मिलना चाहिए, है कि नहीं? और सबसे बेस्ट सोसाइटी का अवार्ड हमारे गोकुलधाम सोसाइटी को ही मिलना चाहिए।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है यादवरम। अरे हम सब लोग कितने लकी हैं कि गोकुल धाम सोसाइटी में सब लोग साथ मिलकर रह रहे हैं। अरे लकी की तो बात ही मत कीजिए अय्यर भाई, पूरी सोसाइटी में सबसे ज्यादा लकी तो आप है। मैं सबसे ज्यादा लकी कैसा? बोलो मेहता साहब। अय्यर भाई पूछ रहे हैं मैं सबसे ज्यादा लकी कैसा? हाँ तो बताओ। अय्यर भाई पूरी सोसाइटी में आपके अलावा और कोई साइंटिस्ट है? नहीं है। जेठालाल मैं लक से साइंटिस्ट नहीं बना, पढ़ाई करके बना हूँ। नहीं बराबर है, लेकिन पढ़ाई तो बहुत लोग करते हैं। अभी हाथी भाई इन्होंने कितनी पढ़ाई की, लेकिन क्या बने? डॉक्टर। साइंटिस्ट नहीं बन पाए। ये अपना भिड़े ने भी कितनी पढ़ाई की, लेकिन ये क्या बना? शिक्षक। साइंटिस्ट नहीं बन पाया। अरे पोपटलाल ने भी कितनी पढ़ाई की, लेकिन क्या बना? पत्रकार। साइंटिस्ट नहीं बन पाया। साइंटिस्ट तो सिर्फ आप बने, क्योंकि आपके पास पढ़ाई के साथ साथ लक भी है। और आपका लक तो जबरदस्त है। तो यारो अपने लकी साइंटिस्ट पर आके लिए तालियां हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे सोडी तुझे भी एक अवार्ड मिलना चाहिए। अच्छा कौन सा? कौन सा? भाई कोई भी मौसम हो, दिन हो या रात हो, खुशी हो या गम हो, तू हमेशा पार्टी शार्टी के लिए तैयार रहता है, तो उसका अवार्ड। सही बात है। थैंक यू थैंक यू। आज तो सभी के अलग अलग अवार्ड सुनने का मजा आ गया। कोई सभी किसी न किसी अवार्ड के हकदार है, बस अपना पोपू रह गया। अरे नहीं नहीं, अरे पोपू तो स्पेशल अवार्ड का हकदार है भाई। जो अवार्ड हम में से किसी को नहीं मिल सकता। अच्छा कौन सा? कौन सा? ज्यादा से ज्यादा लड़की के मुंह से शादी के लिए ना सुनने का अवार्ड। गलत। जेठालाल आज तक किसी लड़की ने मुझे शादी के लिए रिजेक्ट नहीं किया। भले ही किसी लड़की के साथ मेरा घर नहीं बसा, लेकिन मेरी वजह से कितनी सारी लड़कियों के घर बसे पता है तुम्हें? हाँ ये बात तो है जेठालाल। अपने पोपटलाल के रिश्ते की बात तो कितनी बार सगाई शादी तक पहुंची है, लेकिन पोपटलाल ने हमेशा अपने प्यार का त्याग करके उस लड़की को उसके सच्चे प्यार से मिलवाया है। तो सही बात है, खुद कुंवारा रहा पर कभी अपनी अच्छाई नहीं छोड़ी। पोपटलाल की वजह से कई लड़कियों का भला हुआ है। अगर मैं स्वार्थी होता तो मेरी शादी कब की हो गई होती, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हर लड़की को उसके सच्चे प्यार से मिलवाया, इसीलिए किसी लड़की ने मुझे रिजेक्ट नहीं किया है। उल्टा उनकी भलाई के लिए मैंने अपने आप को रिजेक्ट किया है। सबसे ज्यादा लड़कियों के मुंह से शादी के लिए ना सुनने का अवार्ड। वापस आ जाओ, क्या कर रहे हो? तो देखो ना ये कैसी बात कर रहा है। सॉरी पोपटलाल, सॉरी। देखो मेरा इरादा तुम्हारा दिल दुखाने का नहीं था, मैंने तो जो हुआ वो बोला। देखो अभी भी क्या बोल रहा है। जेठा भाई आप ये क्या बोल रहे हैं? जेठालाल बोलने से पहले सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो? अरे भाई मत बोलो, तुम कुछ मत बोलो। तुम कुछ भी बोलता है ना तो वो हर्ट होता है। पोपटलाल अभी तुम हर्ट होना छोड़ दो, तुम्हारे लिए खुशी की बात है। कल ना माधवी के काका आ रहे, विनू काका। वो बहुत ही अच्छे ज्ञानी ज्योतिषी है, शादी स्पेशलिस्ट है। तुम
कल सुबह आकर उनसे मिलो, वो तुम्हारा शादी का प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर देंगे। अरे मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ कि मुझे शादी का लॉलीपॉप दिखाओगे तो मैं रुक जाऊं। मुझे पता है कल कोई नहीं आ रहा है। अरे सच में आ रहे वो, तुम्हारी शादी की बात कर। मत करो मेरी शादी की चिंता, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। पोपटलाल जेठालाल, अरे क्या मैं काय केलं भाई? तू बोलला त्याच्यावरती भडकला ते विनोदी काका येते. अरे विनोदी नाही, विनू काका. आता जे येते ते माझ्यामुळे ते नाही भडकला. अरे वाह, अरे कमॉन हमारे साथ बैडमिंटन खेलिए ना। आइए। नहीं गोगी, अरे नहीं क्या, आइए ना पोपट अंकल, बहुत मजा आएगा। नहीं, तुम लोग खेलो। पोपट अंकल को क्या हो गया? हाँ, वो कुछ डिस्टर्ब लग रहे थे। आजकल लाइफ ही ऐसी हो गई है, सबको कुछ ना कुछ टेंशन होता ही है। पर मुझे क्या लगता है, अगर पोपट बहू जी टेंशन में है तो हमें उनकी मदद करनी चाहिए, नहीं कहा? अरे पोपटलाल भाई अभी तो सोडा शॉप से पुरुष मंडली के साथ बैठकर आए हैं। हाँ, आई गेस कोई मेजर बात होती तो वो लोग बात करते उनके साथ। एग्जैक्टली। हाँ, वो भी है। चलो चलो खेलते हैं. पोपटलाल ऐसे रूठ के गया, वो अच्छा नहीं हुआ। नहीं कोई चिंता की बात नहीं आती भाई. अभी घर जाके शांति से अकेला बैठेगा ना, थोड़ी देर ठीक हो जाएगा. कल सुबह याद से उसको सॉरी बोल देना, भूल मत जाना. ठीक है, मैं काम करूंगा. कल सुबह आपके घर आता हूँ. मेरे घर पे क्यों? आपको साथ में लेकर जाके आपके सामने उसको सॉरी बोलूंगा. नहीं, मेरे घर पे आने का जरूरत नहीं है. तुम डायरेक्ट पोपटलाल के घर पर चले जाना. तो ठीक है, पोपटलाल को सॉरी बोलने के बाद आपके घर पे आऊंगा. पर तुमको मेरे घर पे आना ही क्यों है? आपको बताना कि मैं पोपटलाल को सॉरी बोल के आया. नहीं, मेरे घर पे आने का जरूरत नहीं है. आई ट्रस्ट यू, आई कंप्लीटली ट्रस्ट यू कि तुम पोपटलाल को सॉरी बोल देगा. अरे नहीं, अरे पोपू तो स्पेशल अवार्ड का हकदार है भाई. जो अवार्ड हम में से किसी को नहीं मिल सकता. कौन सा? ज्यादा से ज्यादा लड़की के मुंह से शादी के लिए ना सुनने का अवार्ड. ज्यादा से ज्यादा लड़की के मुंह से शादी के लिए ना सुनने का अवार्ड. ना सुनने का अवार्ड. जेठालाल ने कहा कुछ गलत कहा है, सच्ची तो कहा है. दूसरों के रिश्ते कराने में मैं कुंवारा रह गया, वरना आज तक कितनी सारी लड़कियों के रिश्ते आए थे.
मिनट, ये वायलिन की आवाज कहाँ से आ रही है? ये सितार कौन बजा रहा है? करनी है वायलिन है। अच्छा, जो भी है वो कौन बजा रहा है? आवाज तो उस तरफ से आ रही है। हाँ, चलो चलो देखते हैं। अब्दुल जरा ग्लास ले ले। हाँ। ये तो वायलिन की आवाज आ रही है। हाँ, और ये बजा कौन रहा है? किसी के मोबाइल या टीवी से तो आवाज नहीं आ रही। नहीं गोगी, ये सच में कोई वायलिन बजा रहा है। हाँ, और कितनी मधुर आवाज है ना। हाँ। वो टप्पू से ना, ये वायलिन की आवाज कहाँ से आ रही है? हमें भी नहीं पता सोडी अंकल। ये वायलिन कौन बजा रहा है? हाँ, इतना अच्छा वायलिन कौन बजा रहा है? बोलो, यहाँ मैं इतना दुखी हूँ पर ये लोग डांस कर रहे हैं। वायलिन तो पोपट अंकल बजा रहे थे। ये पोपटलाल बजा रहा है। पोपटलाल ही बजा रहा है, वो देखो। ओए पोपू, ये वायलिन तू बजा रहा था? बल्ले चेहरा। वो तेरे पता है, वो तेरे इस वायलिन के धुन पे हम सबको नाचने में बड़ा मजा आ रहा था। पोपटलाल भाई, आप कितना अच्छा वायलिन बजा रहे हैं। बजाइए ना, बजाइए बजाइए। हाँ हाँ, यहाँ मैं दुखी होकर वायलिन बजा रहा हूँ पर आप सबको डांस करना है। दुखी? तुम दुखी होके बजा रहे थे? तो मतलब तुम अभी तक दुखी हो? हाँ। क्या हुआ? अभी तक मतलब पोपट भाई को क्या दुख है? शादी नहीं हो रही है ना। अच्छा। तेरे बचपन से देखते आ रहे, पोपट अंकल का यही दुख है बेचारे। वैसे पोपट अंकल, आपने वायलिन कब लिया और कहाँ सीखा? हाँ, कुछ सालों पहले की बात है बेटा। मेरे ऑफिस की कलीग को वायलिन बहुत पसंद था। ऑफिस की कली? कलीग अर्थात सहकर्मी। कुंवारी थी? अरे हाँ, इसीलिए तो मैंने वायलिन बजाना सीखा।
हाँ, इसे कहते हैं प्यार में कुछ भी करेगा। हाँ फिर फिर एक दिन मैंने उसे कहा कि मैंने वायलिन बजाना सीख लिया। वो बहुत खुश हुई और मुझे कहा कि अगले हफ्ते मेरी शादी है, उसमें आप वायलिन बजाएंगे। देख, अभी खुद बोल रहा है लड़के ने उसे इजेक्ट कर दिया। इजेक्ट नहीं, रिजेक्ट। हाँ, मतलब वही लड़की ने मना कर दिया ना। पर तुम बार बार वही क्यों बोल रहे हो जेठालाल? क्या बोला, क्या बोला, अभी क्या बोला? जेठालाल बोल रहा है कि तुमको एक और लड़की ने रिजेक्ट किया। अरे वो जेठालाल, रिजेक्ट तो तब गिना जाता ना जब मैं उसे प्रपोज करता और वो मुझे मना करती। ना ही मैंने उसे प्रपोज किया, ना ही उसने मुझे मना किया, तो रिजेक्ट कहां से आया? भले वायलिन भाभी को तुमने प्रपोज नहीं किया। अरे जेठालाल, अभी तुम बार बार ये सब बातें उसको याद मत दिला, वो मायूस हो जाता है ना। सही बात है जेठा भाई। जेठालाल, तुमने पोपटलाल को सोडा शॉप पर भी हर्ट किया, अभी यहाँ पर भी कर रहे हो। मीन सोडा शॉप पे कुछ हुआ इसलिए पोपट भाई रूट के घर पे चले गए? हाँ, ये जेठालाल ने सोडा शॉप पर पोपटलाल की शादी पर कमेंट किया और इसीलिए पोपटलाल नाराज होकर आधा सोडा छोड़कर चला गया। जेठा जी, आपको पोपट भाई को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बबीता जी, इसीलिए जैसे मुझे मेरी गलती का एहसास हुआ मैंने तुरंत उसे सॉरी बोल दिया। और अभी भी सबके सामने मैं तुम्हें सॉरी बोल रहा हूँ पोपटलाल। पोपटलाल सॉरी। ले, अब जेठा भरा ने फिर से सॉरी बोल दिया। ओ पप्पू, अब तो दुखी होना छोड़ दे। सही बात है पोपटलाल, अब दुखी होना छोड़ो और कोई खुशी वाली धुन बजाओ। अरे हाथी भाई, यहाँ मेरा दिल रो रहा है और आपको मुझसे खुशी वाली धुन सुननी है? मैं वायलिन का प्रोग्राम देने आया हूँ। अरे आतिफ भाई, क्या आप भी आ रहे हो? नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी, मत बजाओ, कुछ मत बजाओ। पोपट भाई देखिए, आपकी शादी ना होने का दुख हम सबको है। प्लीज आप दुखी मत होइए ना, प्लीज। और अभी आप दुखी होइए ही मत, क्योंकि आपकी शादी जल्दी से जल्दी होने वाली है। कैसे कैसे कैसे? वो मेरे विनू काका है ना, वो आ रहे हैं। तो उनकी बेटी कुंवारी है? नहीं नहीं, उनकी बेटी की शादी तो हो गई है, लेकिन विनू काका जो है ना, वो बहुत बड़े ज्योतिषी है। अच्छा, हाँ पोपटलाल, सोडा पीते वक्त मैंने तुमको यही बात बताई थी, तुमने विश्वास ही नहीं किया मेरा। सॉरी सॉरी बेटे। तो कल सुबह वो हमारे घर पे आने वाले हैं, तुम हमारे घर पे आना, उनसे मिलना, वो तुम्हें एकदम सटीक उपाय बताएंगे। सच? इतने ज्ञानी है? हाँ पोपट भाऊजी, और वो जो भी उपाय बताते हैं ना, वो करने के बाद शादी हो ही जाती है, क्योंकि वो शादी स्पेशलिस्ट ज्योतिषी है। अच्छा। पर तो उनके बारे में आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उनसे पहले क्यों नहीं मिलवाया? त्याचं काय झालं पोपट भाऊजी, विनू काका जो है ना, वो मेरे मायके के घर के पड़ोसी है। तो वो अभी बेटी के साथ बैंगलोर शिफ्ट हुए और बरसों से हमारे कांटेक्ट में ही नहीं थे। आज उनका फोन आया कि कल मैं आ रहा हूँ। वाह 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 पोपटलाल भाई, कल आपके भाग्य खुल जाएंगे। हाँ। फिर तो पोपटलाल खुशी की मीठी धुन बजाएगा। रोमांटिक। पोपट भाई बस अब आप कल माधवी भाभी के वीनू काका से मिलकर आपकी शादी कैसे हो गई इसका उपाय जान लीजिए। हाँ। फिर हम महिला मंडल आपकी शादी करवाने की A to Z जिम्मेदारी ले लेंगे। थैंक यू थैंक यू। हाँ पोपट भाऊजी, अभी आप बिल्कुल चिंता मत करना, आपकी शादी हो ही जाएगी। हाँ। थैंक यू माधवी भाभी। कल विनू काका कितने बजे आ रहे हैं? 11 बजे। तो मैं 10 बजे ही आपके घर आ जाऊंगा। नहीं, मेरे ट्यूशन चलते रहेंगे। हाँ। तुम 11 बजे ही आना। ठीक है।
ले पप्पू, वो तेरा काम हो गया। अब तू चैन से सो जा और शादी के सपने देख। मस्त। चलो हम सब लोग भी घर जाकर सो जाते हैं। चलो। ऑल द बेस्ट पोपट भाई। ऑल द बेस्ट। थैंक यू बच्चों। गुड नाइट। वायलिन पोपटलाल बजाते मालूम ही नहीं था। कितना बढ़िया बना रहा है वायलिन। हाँ सॉरी, ओके। हे भगवान, ऐसी कृपा करना कि कल का सूरज मेरे जीवन में शादी का उजाला लेकर आए। जीवन में हमेशा सकारात्मक बातें इंस्टॉल कीजिए और नकारात्मक बातें डिलीट कीजिए। गुड मॉर्निंग पिड़ू। हाँ गुड मॉर्निंग। अरे हारू ना सोड़ी। अच्छा वापस मार। नहीं बस। वाह भिड़े मास्टर, क्या बढ़िया सुविचार लिखा है। सकारात्मक सुप्रभात। सकारात्मक सुप्रभात हाथी भाई। ओए पिड़ू, तू आज वीनू काका को ना पप्पू की ऐसे जम के सिफारिश करना कि वीनू काका ऐसा तबला तोड़ उपाय बताए कि पप्पू का आज ही शादी का ढोल बज जाए। सही बात है भिड़े मास्टर। पोपटलाल अपनी शादी के लिए 100% नहीं 1000% देने की कोशिश करता है, पर तुम भी जरा 500% देने की कोशिश करना। हाँ चिंता मत कीजिए, मैं और माधवी पूरी कोशिश करेंगे। क्या भिड़े मास्टर, सुबह किस बात पे मीटिंग हो रही है? अरे चाचा जी मीटिंग नहीं, वो पप्पू की सेटिंग हो रही है। मतलब चाचा जी, वीनू काका की बात हो रही थी। कौन वीनू काका? मैं बताता हूँ। कल रात को पप्पू अपनी शादी को लेकर दुखी होकर ना वायलिन बजा रहा था और हम भी इमोशनल होकर उसकी वायलिन की धुन पे नाच रहे थे। तो अरे ये सोड़ी, तुमने कहाँ से शुरुआत की? मैं शॉर्ट में बताता हूँ। चाचा जी दरअसल माधवी के काका है, वेणु काका, वो शादी स्पेशलिस्ट ज्योतिषी है। अच्छा। वो अभी सुबह 11 बजे आ रहे हैं हमारे घर पे। हाँ तो मैं पीड़ू से ये कह रहा था कि वो पप्पू की ऐसे जम के सिफारिश करे ना कि पप्पू की आज ही चट मंगनी और पट ब्याह हो जाए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तू वीनू काका से कहना है कि पोपट की कुंडली देखकर ऐसा उपाय बताए कि पोपट की शादी में आ रही सारी रुकावटें दूर हो जाए और पोपट की शादी जल्दी हो जाए। हाँ बिल्कुल। आहो, बच्चों का होमवर्क हो गया है। अच्छा हो गया, ठीक है आता हूँ। चलो मैं चलता हूँ, बच्चे ट्यूशन के लिए वेट कर रहे हैं। हाँ भिड़े मास्टर, पढ़ाई पहले। हाँ चलो मुझे मंदिर जाना, मैं भी जाता। चाचा जी मैं दोनों गड्डी छाड़ देना। सॉरी, मुझे भी बैंक जाना है, छोड़ देना जरा। अरे भी कोई पूछने नहीं गला। आओ जी। अरे ये 2 मिनट नीचे क्या बड़बड़ शुरू। होमवर्क हुआ कि नहीं? रोनव, याना, विशाखा, जया। यस सर। हाँ सर, अनिरुद्ध का होमवर्क बाकी है। चुप। तुम्हारा होमवर्क हो गया चिंटू? तो फिर अपनी चिंता करो ना, उसकी चिंता क्यों कर रहे हो तुम? और अनिरुद्ध, मेरे क्लास में ये सब नहीं चलेगा। सॉरी सर। सर मेरा होमवर्क हो गया। अरे वेरी गुड चीजा, वेरी गुड। चलो आज का दिया हुआ होमवर्क और कल का दिया हुआ होमवर्क मैं कल एक साथ चेक करने वाला हूँ, ठीक है? ओके सर। चलो अभी जाओ तुम लोग। सर वो एक बार तारक मेहता का उल्टा चश्मा राइम्स पे सोमवार की जिंगल लगाइए ना, बहुत मजा आता है। ओके। आज सोमवार है, टप्पू को बुखार है। आज सोमवार है, टप्पू को बुखार है। टप्पू गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई। टप्पू बोला उई उई उई। आज मंगलवार है। अच्छा लगा ना? चलो कल मिलते हैं। चलो निकलो बड़ा। थैंक यू सर। ओके। बाय सर। बाय बाय बच्चों, बाय। बच्चे
नहीं बेटे, ये आंटी को हाय बोलो। काहीतरी क्या तुम भी माधवी। अच्छा अभी विनू काका आने वाले हैं तो नाश्ते में क्या बनाया है? हाँ मस्त पैकी कोथिंबीर बड़ी और साबूदाना खिचड़ी बनाई है। अरे वाह, साबूदाना की खिचड़ी भी? अगर उनका उपवास हुआ तो। ओह क्या बात है, स्मार्ट। हाँ अच्छा मी काय म्हणते, विनू काका आएंगे तो विनू काका को पोपट भाऊजी के बारे में बताना है, उनको उनकी कुंडली दिखानी है और पूछना है कि कहाँ विघ्न आ रहा है, क्यों शादी नहीं हो रही है। हाँ और उनसे कहेंगे कि ऐसा निवारण दीजिए कि शादी हो ही जाए, है ना? हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कमाल है ना, पोपटलाल को पता है कि उसकी शादी की बात होने वाली है, अभी तक आया ही नहीं वो। मैं कम इन सर। ओह आ गए आओ 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 आओ। हम लोग अभी तुम्हारी ही बात कर रहे थे यार, तुम्हारी शादी के बारे में बात होने वाली और तुम अभी तक आया ही नहीं। अरे मैं कब का आ जाता, मैं नीचे ही खड़ा था, लेकिन तेरे ट्यूशन चल रहे थे ना भाई, मैं वेट कर रहा था। जैसे ही बच्चे गए मैं आ गया। हाँ पोपट भाऊजी। माधवी भाभी, विनू काका का नंबर दीजिए ना। क्यों? उनको पूछता हूँ ना कहाँ पहुँचे। अरे वो आ जाएंगे भाई। नहीं तब उनको बोलता हूँ ना कि कोई भी अगर लेट आए तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। हो का बोर। पोपट भाऊजी चिंता मत कीजिए, मैंने अभी उनको फोन किया, अभी वो पहुंचते ही होंगे। वैसे माधवी भाभी, विनू काका मुझे ऐसा उपाय बताएंगे ना जिससे मेरी शादी हो जाए। पोपट भाऊजी कल मैंने आपको बताया ना, उनका उपाय असर करता ही करता है। हाँ, और उनकी ज्यादातर भविष्यवाणी सच ही हुई है। हाँ। अरे वाह वाह वाह, थैंक यू बेटे, तूने माधवी भाभी से शादी की। क्या मतलब? अरे मतलब तूने माधवी भाभी से शादी की, तभी तो माधवी भाभी के विनू काका से आज मेरी मुलाकात हो रही है। येऊ का घरात? अरे विनू काका, पाय लागू लाइए लाइए लाइए। अरे दीजिए आइए 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 काका, बैठिए काका, नमस्कार। बैठिए ना काका, बैठिए। माधवी भाभी, काका के लिए ठंडा पानी? नहीं विनू काका ठंडा पानी नहीं पीते। अच्छा ठंडा पानी मैं भी नहीं पीता। अरे वाह, तो मटके का लाइए। हाँ आंटी। अरे भाई ये भिड़े, फैन चालू कर, इतनी गर्मी है। विनू काका, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्यों? अरे आप जैसे गुणी इंसान के बारे में इतनी अच्छी बातें सुनी है भिड़े से, तो मिलकर खुशी तो होगी ना। और काका घर पर सब कैसे हैं? हाँ सब ठीक है। माधवी बेटा, ये तुम्हारा ही घर है ना? हाँ हमारा ही घर है बिल्कुल। ये क्या नाम लिखा है मेरा? एक्चुअली ये हमारे पड़ोसी है, उत्साही पड़ोसी पत्रकार पोपटलाल। अरे भाई भिड़े, पूरी पहचान दे। काका, मैं सिर्फ इनका पड़ोसी नहीं, पड़ोसी से ज्यादा घर के सदस्य जैसा हूँ। और काका, मतलब जैसे माधवी भाभी के लिए आप सगे काका से बढ़कर है ना, बिल्कुल उसी तरह मैं भी उनके लिए सगे भाई से बढ़कर हूँ। क्यों माधवी भाभी? हो पोपट भाऊजी। पोपटलाल, काका कब से पानी पीने की कोशिश कर रहे हैं, उनको पानी तो पीने दो भाई। पीछे। अरे हो रे। सॉरी। पीछे। तेरे शादी के चक्कर में इनकी धोती गीली हो गई। शाहू, कसे आहात काका तुम्ही? मी बरा आहे। आपण सगळे कसे आहात? हाँ मस्त, एकदम छान। सोनू बेटा कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो जरा बाहर गई है, आ जाएगी अभी। बर। माधवी भाभी आप बैठिए ना प्लीज। हाँ। काका आप आए, बहुत अच्छा हुआ, बरसों बाद मुलाकात हो रही है हमारी। माधवी बेटा, तुम्हें तो पता है तृप्ति के साथ मैं अब बैंगलोर शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा काका, बैंगलोर से यहाँ आने तक कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं बिल्कुल नहीं। फिर अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? जावई बापू, मेरा एक दोस्त बैंगलोर से मुंबई आ रहा था, मैं उसके साथ ही चला आया। सोचा सिद्धिविनायक बापा के दर्शन कर लूं और तुम लोगों से मिल भी लूं। वाह। अरे वाह, बहुत अच्छा किया। बाकी सब कैसे हैं? काकी, तृप्ति? अरे सब खुश है, मस्त हैं। काका, आपको पता है आपको सिद्धिविनायक बापा के दर्शन करने की इच्छा क्यों हुई?
क्यों? क्योंकि बापा की इच्छा थी आपको मुंबई बुलाने की। और बापा की इच्छा आपको मुंबई बुलाने की क्यों हुई? क्यों? ताकि आप मुझसे मिले और मेरी कुंडली देखे। ये लीजिए, लीजिए लीजिए, और मेरी कुंडली देखकर बताइए ना मेरी शादी कब होगी। देख लीजिए काका, देख लीजिए। प्लीज काका, प्लीज देखिए ना। हाँ देख। हाँ बघा जरा काका। काका वो क्या है ना, मेरी शादी का योग बहुत बार आया, बहुत सारी लड़कियों के रिश्ते भी आते हैं, बात सगाई तक पहुंच जाती है, लेकिन किसी कारण वो शादी नहीं हो रही है। वो काका, आप ऐसा उपाय बताइए ना कि इस बार पोपट भाऊजी की शादी हो ही जाए। हाँ, इट्स हाई टाइम ना। वो है क्या? नहीं मतलब अभी शादी हो ही जानी चाहिए ना। हाँ। विवाह के योग तो बहुत है। हाँ। लेकिन विवाह में बाधाएं बहुत आ रही। हाँ। मेरे ख्याल से तुम्हें विवाह संकट निवारण हवन करवाना चाहिए। अरे काका, एक बार नहीं 3-3 बार करवा चुका हूँ ये हवन। तो फिर तुम्हें पीली चीज का दान? अरे काका, 3 महीने हर गुरुवार को पीली वस्तु का दान कर चुका हूँ, और नीले, लाल और सफेद कपड़े के वस्त्र का दान भी कर चुका हूँ। हर अमावस को व्रत रखता हूँ, और व्रत के दिन मैं खुद भूखा रहता हूँ पूरा दिन, और पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन भी करता हूँ। ये सब कर चुका हूँ। ओ, तो तुम्हें गाय को चारा? काका, पिछले 3 साल से 3 गौशाला में हर सोमवार को मेरी ओर से गायों को चारा खिलाया जाता है। उतना ही नहीं, मैं बंदरों को केले खिलाता हूँ, चींटियों को आटा खिलाता हूँ, पंछियों को दाने खिलाता हूँ, और मैंने अपने घर को वास्तु के हिसाब से भी सेट कर लिया है। और एक खास बात, मेरे लिए पूजा हवन करने वाले महाराज ने मेरे ही पैसों से खुद की शादी कर ली, लेकिन मेरी शादी अभी तक नहीं हो रही है। तुम्हारे सारे भारी ग्रहों को खुश करने के सारे उपाय तुम कर चुके। हाँ, सारे। काका, बेचारे पोपट भाऊजी सारे उपाय कर चुके हैं, लेकिन शादी हो ही नहीं रही है। आप अभी ऐसा रामबाण उपाय बताइए ना जिससे इनकी शादी हो ही जाए। हाँ, बताइए ना काका। काका, आपकी वजह से अगर मेरी शादी हो गई ना, तो मैं आपको गिफ्ट में सोने का सिक्का दूंगा। नहीं, तुझे सोने का सिक्का या और कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। वैसे नाम क्या बताया तुम्हारा? पोपटलाल। अच्छा नाम है ना? अरे बाबा, बचपन से तुम्हारा यही नाम रह चुका या इसके पहले कोई दूसरा नाम? नहीं, जन्म से मेरा यही नाम है। मेरी कांता बुआ ने मेरा नाम रखा है पोपटलाल। देखो पोपटलाल, तुम्हारा चंद्र बहुत कमजोर है, इसलिए तुम्हारे नाम का तुम पर बहुत भारी प्रभाव है। मतलब तुम्हारा नाम ही तुम्हारी शादी के लिए बाधा बन रहा है। अगर तुम्हें शादी करनी है तो यही तुम्हारे लिए एक आखिरी रास्ता है। तुम्हें अपना नाम बदलना, नाम बदलना, नाम बदलना, नाम बदलना, नाम बदलना, नाम बदलना। नाम बदलने से पोपट भाऊजी की शादी हो सकती है? हाँ, हो सकती है। इतको सुप है? हाँ, क्या बात है पोपटलाल, बदल दो नाम। हाँ। क्या नाम बदल दो भाई? नाम बदला तो मेरी दुनिया हिल जाएगी। पोपटलाल, अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें नाम बदलना होगा। अरे काका, मैं ऐसे कैसे अचानक अपना नाम बदल लूं? आप एक बार बोलो तो मैं अपने कपड़े पहनने की स्टाइल को बदल सकता हूँ। आप कहो तो मैं रोज खाने में करेले खा सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं अपना घर बदल सकता हूँ, लेकिन मैं अचानक नाम नहीं बदल सकता। नाम से ही तो मेरी पहचान है। कितना प्यारा नाम है मेरा, पोपटलाल। पोपटलाल, ये नाम बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी किसी के ग्रहों पर उसके नाम का प्रभाव बहुत भारी होता है। एक ही नाम किसी के लिए फायदेमंद होता है तो किसी की सफलता में रुकावट पैदा करता है। हाँ पोपटलाल, ये बात तो मैंने भी सुनी है।
नाम का प्रभाव इंसान के जीवन पर होता है। देखो, मैंने कई लोगों को कुंडली में ग्रह के प्रभाव के अनुरूप नाम बदलने की सलाह दी और उन्होंने नाम बदले तो उनको फायदा हो गया। नहीं भेड़ा, मैं अपना नाम नहीं बदल सकता। अरे मेरी कांता बुआ ने मेरा नाम रखा है पोपटलाल। ऐसे कैसे मैं नाम बदल दूं? और वैसे देखा जाए तो मेरा नाम ही मेरी पहचान है। देखो, तुम भावुक होकर मत सोचो, ठंडे दिमाग से सोचो। पोपटलाल, मैं समझ सकता हूँ कि तुम अपना नाम नहीं बदलना चाहते, लेकिन तुम ही खुद सोचो ना। तुम्हारी शादी हो इसलिए तुमने कितने उपाय किए। तुम्हारी शादी होने वाली होती है और आखिर में क्या होता है? पोपट। मतलब क्या, नाम में ही प्रॉब्लम है ना? हाँ पोपट भाऊजी बरोबर बोलताय थे। ये काय म्हणते, ये एक उपाय करके देख लेते हैं ना। मुझे मेरे ज्योतिष के इतने सालों के अनुभव से लगता है प पर से कोई दूसरा नाम है तो तुम्हारी शादी होने की पूरी गुंजाइश है। ओह, मतलब नाम बदलने से मेरी शादी हो जाएगी? हाँ। आप गारंटी लेते हैं? पोपटलाल, हमें 100% पता है हमारे ज्योतिष ज्ञान से काम होगा, लेकिन हम गारंटी नहीं ले सकते। मतलब आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं है? देखो पोपटलाल, भगवान ने हमें जो ज्ञान दिया है वो लोगों में हम बांटते हैं। किसी का काम हो जाता है, किसी का काम नहीं होता। मतलब नाम बदलकर मेरी शादी होने के चांस 50-50 है। पोपटलाल, मैं तुम्हें फिर से ये कहूंगा कि अगर तुम नाम बदलोगे तो शादी की पूरी गुंजाइश है। तो गारंटी लीजिए ना। पोपटलाल, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, ये सारे कार्य विश्वास और श्रद्धा से होते हैं, लेकिन गारंटी लेना संभव नहीं। देखा भिड़े, काका गारंटी नहीं ले रहे हैं। तो फिर तुम नाम बदलना कैंसिल कर दो। मेरी शादी का सवाल है। तो शादी करना कैंसिल कर दो। क्या बोल रहा है? शादी कैसे कैंसिल कर दूं? अरे पोपटलाल, कुछ तो करना पड़ेगा ना। या तो शादी करना कैंसिल कर दो या तो नाम बदलो। काका, मेरी शादी के लिए बस यही एक उपाय बचा है। पोपटलाल, तुम्हारी कुंडली देखकर तो यही लग रहा है कि अगर तुम्हें शादी करनी है तो तुम्हें नाम बदलना होगा। यही एक आखिरी उपाय है, निर्णय तुम्हें करना है। ऐसे कैसे निर्णय ले लूं? आप गारंटी भी तो नहीं दे रहे। अरे देखो पोपटलाल, मैंने पहले ही बोला है कि मैं गारंटी नहीं दे सकता। मुझे सलाह देनी थी, मैंने दे दी। तुम्हारी कुंडली कठिन है। अगर तुम्हें नाम नहीं बदलना है तो फैसला भगवान पे छोड़ दो। वो जब चाहेंगे तब शादी हो जाएगी। देखिए काका, आप बुरा मत मानिए। तो क्या है ना, शादी के मामले में मैं इतने धोखे खा चुका हूं ना कि अब और रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए आपसे गारंटी मांग रहा हूं। देखो पोपटलाल, डॉक्टर अस्पताल में एडमिट किसी गंभीर पेशेंट को ठीक करने की पूरी श्रेष्ठ कोशिश करता है, लेकिन गारंटी नहीं देता। कल को नाम बदलकर किसी कारणवश अगर तुम्हारी शादी नहीं हुई तो तुम मुझे जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। पोपटलाल, मैंने तुम्हें श्रेष्ठ रास्ता दिखा दिया है, अब आगे तुम्हारी मर्जी।